राजस्थान प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और उसका शंखनाद भी पूरी तरीके से हो चुका है और इसी के साथ साथ कैंडिडेट भी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इस वक्त राजस्थान की राजनीति में गौ माता का चैप्टर बड़ा सुर्खियों में है। दोनों ही पार्टियों की ओर से कहीं बयानबाजी भी तेज हो गई है और इसी के साथ साथ अब सियासी पारा भी उफान मार रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है राजस्थान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। उनसे बात करेंगे कि चुनावी माहौल में किस तरीके से गौ माता का चैप्टर किस तरीके से वो देखते हैं। भाई साहब, बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि अब बहुत जल्दी जो है वो प्राइमरी क्लास में बच्चों को जो है वो गौ माता का पाठ पढ़ाया जाएगा और बच्चों को 1 से 8 से बच्चों को जो है वो गौ माता पर बनी फिल्म दिखाई जाएगी। लेकिन उपचुनाव से पहले इस तरीके के चैप्टर कैसे देखें? देखिए, गौ माता तो हमारे संस्कारों में है। कोई किताबों में पढ़ाने से मैं समझता हूँ कोई नई बात नहीं है। गाय माता तो हमारे दिल के अंदर है। आपको करना है तो उनके लिए काम कीजिए। आज क्या हालत हो रही है, जो गौ माता जो है सड़कों पे बाज़ारों के अंदर रोज़ाना जो उनकी हालत बन रही है, पॉलीथीन खा रही है, एक्सीडेंट हो रही है, बीमार हो रही है, उन पे कोई ध्यान नहीं है। आज हमारी सरकार जब थी, हमने रिकॉर्ड तोड़ जो है गौशालाओं को अनुदान दिया, गौ माताओं का चारे का पैसा हमने बढ़ाया। उस प्रकार के काम करने की ज़रूरत है कि हम उनके लिए करना क्या चाहते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल रूप से फ़ायदा उठाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। बाकी तो गाय माता जब चुनाव में आ जाती है, चुनाव के बाद फिर भूल जाते हैं। अच्छा, बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि कांग्रेस शासनकाल में सबसे ज़्यादा गो तस्कर हावी हुए और कई गो तस्करों को कांग्रेस सरकार ने जो है वो शरण दी। अब बीजेपी उनका सफाया कर रही है। किसका कर रही है तो बताएं तो सही। ये तो आंकड़े हैं, रिकॉर्ड हैं, उठा के देखें फिर बताएं। ये लोग हमेशा इस प्रकार के इन लोगों की मंशा रहती है। कांग्रेस के समय में मैं समझता हूँ सबसे अधिक कार्रवाइयाँ होती हैं। ये तो लोग तो मिल के काम करते हैं। इनकी हालत तो ये है। अच्छा, लगातार बीजेपी कल मदन राठौड़ ने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि पहले जो है वो कांग्रेस का सिंबल 2 बैल थे, इसके बाद एक बछड़ा एक गाय सिंबल हुआ, फिर बाद में इन्होंने परिवर्तन करके हाथ का पंजा रख दिया। तो कांग्रेस तो हमेशा गाय का तिरस्कार करती है। मदन राठौड़ का कोई तिरस्कार नहीं है। ये तो मदन राठौड़ जी के बयान देने की आदत है, दे रहे हैं। उपचुनाव में गाय का चैप्टर ये आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कोई इसका कोई असर नहीं है। लोग देख रहे हैं 10 महीने के इनका शासन क्या है, क्या इन्होंने काम किया, इसके आधार पे ही पब्लिक निर्णय करेगी। मदन राठौड़ कह रहे हैं कि टीकाराम जूली और डोटासरा बिना बॉल के ही फुटबॉल खेल रहे हैं। कोई नहीं, कहने दो तो उनके कहने से क्या होता है। उनके पास बॉल हो तो वो बता देंगे वो कौन सी बॉल से खेल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 10 साल का जो है वो रामराज की सरकार में, उनका ये कहना है कि रामराज की सरकार है और 10 साल में जनता देख रही है और जनता देख रही है कि बेरोज़गारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, आतंकवाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। तो ये देख रहे हैं, यही तो रामराज है। अच्छा, बीच में जो है वो अब जगमोहन मीणा को टिकट दे करके इन्होंने किरोड़ीलाल मीणा के मुंह पर बिल्कुल परमानेंट होंगी दिखा दी। ये तस्वीर कैसे? अब ये तो टाइम बताएगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए अब 2 सीटों पर बहुत बड़ी चुनौती है, देवली मुनियारा और दौसा, क्योंकि वहाँ से जो है वो नरेश मीणा। हमारी सब पे चुनौती है और हम चुनौती स्वीकार कर रखी है। अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत के आएंगे। अच्छा, लगातार बीजेपी ये कल मदन राठौड़ ने एक बयान ये भी दिया कि टीकाराम जूली प्रतिपक्ष नेता तो हैं, लेकिन वो अपने नंबर बढ़वाने के लिए फालतू की बयानबाजी करते हैं ताकि आला कमान उन पर नज़र बनाए रखे। कौन सा फालतू बयान दिया है? बयान बताएं कौन सा फालतू है। बीजेपी को लेकर के तमाम जो आप लगातार खिंचाई कर रहे हैं। मैं जो कहता हूँ वो तथ्यों के साथ कहता हूँ। कोई भी बात बिना तथ्यों के नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि 10 महीने का कार्यकाल और कांग्रेस सरकार का 5 साल का कार्यकाल तराजू में तुलवा लो। ये 10 महीने का ही तोल लेंगे। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 10 महीने का ही तोल लेंगे। लेकिन अभी जो गाय का चैप्टर छेड़ना, उस पर राजनीति आप छोड़िए। आप पेंशन दे रहे हैं क्या? बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं क्या? स्कॉलरशिप दे रहे हैं क्या? 2700 समर्थन मूल्य की कहीं दे रहे हैं क्या? हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल की कहीं कर रहे हैं क्या? किसान को सम्मान निधि 12,000 देने की कहीं दे रहे हैं क्या? आज हालत क्या है प्रदेश के अंदर? न बिजली है, न ट्रांसफार्मर है, न पानी है, न सड़कें हैं। ये हालत इनकी है। कांग्रेस शासनकाल में मरा हुआ पूरा 5 साल का कार्यकाल बीजेपी के गले में टांग कर कांग्रेस चली। किस में मरा हुआ? पब्लिक से पूछिए, बीजेपी से मत पूछिए।
राजस्थान की जनता से पूछिए ना, राजस्थान की जनता बताएगी क्या कार्यकाल रहा है। क्या लगता है कि हरियाणा के चुनाव का जो नतीजा रहा है वो राजस्थान के उपचुनाव कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बीजेपी उससे ज़रूर थोड़ी सी ज़्यादा उछल कूद कर रही है, समय आने पर पता चल जाएगा। अच्छा, कल सचिन पायलट साहब ने एक बयान दिया था कि 14 लाख करोड़ के जो एमओयू हुए हैं, लेकिन धरातल पर एमओयू अब तक दिखे नहीं है। तो क्या बीजेपी किस चीज़ के एमओयू हैं? तो पिछले कांग्रेस समय के जो काम थे उन पे भी एमओयू चिपका रहे हैं। तो टाइम बताएगा, हम सारी चीज़ों का विधानसभा में खुलासा करेंगे। अभी राजस्थान के पहले से मुख्यमंत्री हैं जो विदेशी दौरा कर रहे हैं, जो दौरे पे ही हैं, देश के विदेश के, दिल्ली के, सप्ताह में 2-3 बार तो दिल्ली जाना पड़ता है। तो दौरे ज़्यादा कर रहे हैं, राजस्थान में कम रुक रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है वो हम 5 साल में नहीं, हम 1 साल में पूरा करें। तो करें तो अच्छी बात रहेगी, खुशी होगी हमें। तभी वो राजस्थान राइजिंग को लेकर के कई विदेशी बताएंगे। हाँ, तो वो करें ना, कितनी नई कंपनियां लेके आए इसका भी खुलासा करें। तो क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो कितना सही है? वो तो टाइम बताएगा। लेकिन फिर भी आपकी क्या मनोस्थिति क्या कहती है? जो टाइम बताएगा, आंकड़ों के साथ बात करेंगे। अब तक के 10 महीने के कार्यकाल को किस तरीके से तुलना? 0। कुछ फैक्ट मैंने बता दिया अभी आपको, मैंने बताया ना अभी आपको। न बरसात में नाले साफ हुए, न गर्मी में बिजली दे पाए, न पानी दे पाए, न ERCP का एमओयू दिखा पाए, न पेंशन दे पा रहे हैं, न स्कॉलरशिप दे पा रहे हैं, न बेरोजगारी भत्ता दे पा रहे हैं, न लोगों को इलाज कर पा रहे हैं, न बिजली की छूट नए उपभोक्ताओं को दे पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। उपचुनाव के तमाम सीटों पर जो है वो आचार संहिता लग गई, लेकिन इसी दरमियान 28 RS अधिकारियों के तबादले, तो किस पता ही नहीं इनको, खुद ही एक अधिकारी का 10-10 बार ट्रांसफ़र हो चुका है। तो कोई पता ही नहीं किसका क्यों कर रहे हैं, क्यों कैंसिल कर रहे हैं। सरकार चला कौन रहा है यही नहीं पता इन लोगों को। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि गहलोत सरकार में जो अधिकारी लगे हैं, क्योंकि अभी भी उनके तो कब तक करेंगे? तो वो अधिकारी तो अधिकारी होते हैं, वो कोई पार्टी के थोड़ी होते हैं। अधिकारी यहाँ से हटा के वहाँ कर दोगे तो राजस्थान से बाहर थोड़ी भेज रहे हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, लेकिन लगातार ये कह रहे हैं कि अधिकारी जो है उनके दिमाग से अभी भी गहलोत सरकार का भूत नहीं उतरा, ये तो जनता के भी नहीं उतरा है, इसलिए वो इतना बड़ा फेरबदल कर रहे हैं ताकि प्रदेश। फेरबदल काहे का कर रहे हैं? एक आदमी के 10-10 बार कर रहे हैं, काहे का फेरबदल है? अच्छा, बीच में जिस तरीके से 3rd ग्रेड टीचर के ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में मंत्री दिलावर ने जो है वो चुनाव के पहले ही ट्रांसफ़र कर दिए थे, लेकिन किरोड़ी मीणा के एक ऑर्डर पर ट्रांसफ़र कैंसिल हुए। मैं इन दोनों की, ये दोनों ही जाने क्या कहते हैं, क्या करते हैं। आखिरी सवाल करूंगा, 7 सीटों को लेकर के किस तरीके से ठोस रणनीति है? क्योंकि रणनीति बढ़िया है, लगातार धरातल पे काम करे, जनता के बीच में जा रहा है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिन्होंने बीजेपी के तमाम सवालों का जवाब भी दिया और कहा है कि अगर जनता के बीच में अगर इस वक्त मौजूदा हालात में अगर चुनाव या किसी तरीके का कोई तस्वीर अगर बनती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस अव्वल नंबर दर्जे से 1 नंबर पर आएगी। लेकिन चुनाव से पहले गाय का चैप्टर अब आगे वाली किन तस्वीरों को साफ करेगा, इसको देखना भी दिलचस्प होगा। कैमरा सहयोगी संजय कुमार के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 नेशनल, जयपुर।